कैसे हो आप? कमेंट में जरूर बताएं। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स को अगर किसी चीज से डर लगता था तो वो था टाइम ट्रेवल का पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंग्स डरते थे कि कहीं ऐसा न हो कि भविष्य से कोई समय यात्री टाइम ट्रेवल करके हमारे दौर में आए और हमारी दुनिया को तबाह कर दे। स्टीफन हॉकिंग्स यह तो मानते थे कि समय यात्रा संभव है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों ही कालों में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स का मानना था कि पास्ट में समय यात्रा करने से दुनिया तबाह हो सकती है। अगर किसी ने पास्ट में महज 1 मिनट पीछे ही टाइम ट्रेवल कर लिया तो वो भी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। अब आप कहोगे कि समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने से क्या हो जाएगा, तो स्टीफन हॉकिंग्स इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो एक संघ की वैज्ञानिक है जो टाइम ट्रेवल पर परीक्षण कर रहा है। वो यह जानना चाहता है कि अगर वो पास्ट में जाकर चीजों के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे तो क्या उसका वर्तमान पर कोई असर पड़ेगा। उस संघ की वैज्ञानिक ने एक ऐसी टाइम मशीन बना ली जो समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे ले जा सकती है। तो वैज्ञानिक समय से 1 मिनट पीछे जाता है और अपने आप को देखता है और देखते ही अपने पास्ट वाले रूप में गोली मारकर खुद की हत्या कर देता है। अब इसका वर्तमान पर क्या असर पड़ेगा? वर्तमान पर क्या असर हुआ? वर्तमान में उसका असर यह होगा कि उसकी टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले ही मौत हो गई। लेकिन सवाल ये आता है कि उसको मारा किसने? अब आप कहोगे कि उसी ने तो अपने आप को 1 मिनट पीछे जाकर गोली मारी थी। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल आता है कि अगर उसकी टाइम ट्रेवल करने से 1 मिनट पहले मौत हो चुकी थी तो वो अब टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है? अगर वो टाइम ट्रेवल ही नहीं कर सकता तो वो 1 मिनट पीछे जाकर अपने आप को गोली कैसे मार सकता है? दीजिए जवाब कमेंट में फटाफट। अगर उसने अपने आप को गोली ही नहीं मारी तो उसकी मौत कैसे हो गई? वह कौन था जिसने उसे मारा? दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कुछ सिद्धांतों पर काम करता है। ब्रह्मांड के खुद के अपने नियम हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में किसी भी घटना के घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना जरूरी है। बिना किसी कारण के कोई घटना नहीं घट सकती। उसी तरह पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चीजों को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अगर हम कोई छेड़छाड़ करें तो ऐसे में हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ देंगे और हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ पाए ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हुआ तो नष्ट हो जाएगी पृथ्वी, और अगर ऐसा संभव हुआ तो यह दुनिया खतरे में आ जाएगी। अब अपने पिछले सवाल पर वापस आते हैं। वह कौन था जिसने उस संघ की वैज्ञानिक को मारा? दरअसल इस सिनेरियो में आपको एक बात समझ आ रही होगी कि उस वैज्ञानिक की मौत हुई है, मतलब घटना तो घट चुकी है, लेकिन उस घटना के घटने का कारण क्या है यह डिफाइन ही नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला, इस ब्रह्मांड का नियम है कि किसी भी घटना के घटने के लिए किसी भी न किसी कारण का होना आवश्यक है। कॉज एंड इफेक्ट, समझ गए आप? बोला जाता है समय में पीछे जाना इफेक्ट को तो जन्म देता है, लेकिन उसका कॉज खत्म हो जाता है। ये एक तरह से गॉडफादर पैराडॉक्स की तरह है। 1 वे ट्रैफिक देखा है आपने? जैसे कि अगर आप टाइम ट्रेवल करके अपने दादाजी के उस दौर में चले जाओ, जैसा कि अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाई थी, उसका नाम आप कमेंट करो, उस दौर में चले जाओ, कौन सी मूवी थी वो कमेंट करें। उसका कॉज खत्म हो जाता है। एक तरह से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरह है। जैसे कि आप टाइम ट्रेवल करके अपने दादाजी के उस दौर में चले जाओ जब आपके दादाजी एक बच्चा थे और आप उन्हें मार दो, तो आप यहाँ एक इफेक्ट को जन्म दोगे बिना किसी कॉज के। मतलब अगर आपके दादाजी की बचपन में ही मौत हो गई तो आपके पिताजी भी पैदा नहीं होने चाहिए। जब आपके पिताजी ही पैदा नहीं हुए तो आप कहाँ से आ गए? अगर आप अभी पैदा ही नहीं हुए तो वह कौन था जिसने आपके दादाजी को मारा? जब आप सोच रहे हो, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? अगर समय में पीछे जाकर चीज़ों को बदला ही नहीं जा सकता इसमें,
तो क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना संभव है? यही सवाल स्टीफन हॉकिंग्स के दिमाग में भी आया। उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक विचित्र सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसे कहते हैं पागलपन की हद। उन्होंने तो सभी समय यात्रियों को इनवाइट कर दिया। दरअसल स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें भविष्य से आने वाले सभी समय यात्रियों को निमंत्रण भेजा गया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि स्टीफन हॉकिंग खाने पीने की चीजें बनवाई जो टेबल पर तैयार थी। तभी समय यात्रियों को पार्टी में आने के लिए 12 बजे का समय दिया गया। बस लिख दिया गया और बोल दिया गया हाँ जो भी हो समय यात्री आ सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि स्टीफन हॉकिंग ने पार्टी तो ऑर्गेनाइज की, लेकिन पार्टी से पहले उन्होंने निमंत्रण किसी को भेजा ही नहीं। पार्टी शुरू होने में बस कुछ ही पल बचे थे। स्टीफन हॉकिंग की नजरें टिक टिक करती हुई घड़ी पर और सामने उस दरवाजे पर टिकी थी जिसमें टाइम ट्रेवल्स अंदर आने वाले थे। 1 2 3 टिक टिक। जैसे ही ठीक 12 बजे वैसे ही स्टीफन हॉकिंग ने दरवाजे की ओर देखा। बस जैसे कोई भूत आ रहा हो। दोस्तों रात ज्यादा हो गई है तो डर मत जाना, स्टोरी पूरी देखे मजा आएगा। स्टीफन हॉकिंग ने दरवाजा देखा और कुछ समय बीत, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में कोई भी नहीं आया। जब पार्टी खत्म हो गई तब स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल्स को बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड छपवा दिए जिनको इंटरनेट इत्यादि पर सर्कुलर किया गया। स्टीफन हॉकिंग की पार्टी का नाम निमंत्रण आज भी जारी है। आप अपनी स्क्रीन पर स्टीफन हॉकिंग के इस इन्वेंशन को देख सकते हैं जिसमें पास्ट में पार्टी कौन सी जगह पर हो रही है, इस जगह के कोऑर्डिनेटर है और डेट और टाइम है। अगर आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकते हो तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स आप इंतजार कर रहे हैं। आप इनकी पार्टी में जरूर जाएं। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि हम भविष्य में जाएं किसी पार्टी में, जैसे भूतकाल में जा सकते हैं वैसे भविष्य काल में तो 5 साल बाद क्या होने वाला है, ऐसा कोई मजाक में आप एक कमेंट कीजिए। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड एटीवाईटी न्यूज। आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। इंतजार कर रहे थे आप उनकी पार्टी में जरूर जाएं। आप स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में जाने के सच में नहीं सोच रहे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पहले ही इस पैराडॉक्स को जान लो जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार समय में पीछे जाना संभव नहीं है। अगर हम समय में पीछे चले भी गए तो वहाँ चीज़ों को हम नहीं बदल सकते। अगर हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम समय के लूप में फंस कर रह जाएंगे। जिन घटनाओं को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं घटनाओं को घटने के लिए हम निमित्त बनेंगे। मतलब समय की इस टाइमलाइन पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो समय ही हमें उस घटना को घटवाने के लिए मोहरा बना देगा। वो कैसे? इस चीज़ को पैराडॉक्स में भली भांति समझाया गया है साउथ की मूवी में। इसे हमें एक एग्जाम्पल से समझना होगा। मान लो हमारा दोस्त गाड़ी से बहुत अचानक उसका ध्यान इधर उधर भटकता है। गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे आप दोस्त की मौत हो जाती है। भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन प्रेडिक्शन पैराडॉक्स को समझाने के लिए मैंने यह एग्जाम्पल लिया है। जब आपको अपने दोस्त के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो आपको बड़ा दुख होता है, लेकिन सौभाग्य से आपके पास एक टाइम मशीन है जिससे आप समय से पीछे यात्रा कर सकते हो। आपने सोचा क्यों ना समय से पीछे जाकर अपने दोस्त को जान बचाई जाए। आप अपनी टाइम मशीन से पास्ट में ट्रैवल करके उस जगह पर पहुंच जाते हो जहां पर आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है। आपने देखा आपका दोस्त बहुत ही तेज गति से गाड़ी चलाते हुए आपकी ओर आ रहा है। आप अपने दोस्त को गाड़ी रोकने के लिए इशारा करते हैं ताकि उस पेड़ से ना टकराए। आपका दोस्त का ध्यान आपकी ओर जाता है कि आप उसे रोक रहे हैं, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आपके दोस्त का ध्यान आपकी ओर भटक गया, जिससे वह गाड़ी को संभाल नहीं पाया और उसने गाड़ी को पेड़ से ठोक दिया। एक एक्सीडेंट में आपके दोस्त की मौत हो गई। अब आपको और बुरा लगा क्योंकि आपका दोस्त आपकी वजह से मारा गया। जहाँ से आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से चीज़ें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स में। आपने एक बार फिर से सोचा अपने दोस्त को पास्ट में जाकर एक बार फिर से बचाने की कोशिश की जाए। आप अपने टाइम मशीन से उसी समय पर वापस पहुंचते हो जहां अपने दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचते हो तो आप देखते हो कि आपका खुद का दूसरा रूप पहले से ही उस जगह पर मौजूद है जो आपके दोस्त को बचाने के लिए आया हुआ था। आप देखते हैं कि आपका दोस्त बड़ी ही तेज गति से आ रहा है और आपका पहला वाला रूप आपके दोस्त को रोकने के लिए बड़ी ही जोर जोर से आवाज़ दे रहा है। आपने सोचा कि अगर आपके दोस्त ने आपके पहले वाले रूप की आवाज़ सुन ली
तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वह गाड़ी से पेड़ को ठोक देगा, पेड़ को गाड़ी से ठोक देगा। इस वजह से आप पहले वाले रूप को चुप कराने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आपके दोस्त की नज़र आप पर पड़ती है। आपका दोस्त ये समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरह से अचानक बीच सड़क पर दौड़ रहे हैं। वह आपके बारे में सोच ही रहा था। अचानक गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है, बैलेंस बिगड़ता है। इस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और इस बार फिर से आपका दोस्त आपकी वजह से मारा जाता है। प्रेडिक्शन पैराडॉक्स का मतलब होता है कि ये घटना है जो घटना होके रहेगी, चाहे आप आओ और या आपके कोई भी आ जाए, वो घटना होके रहेगी। घटना पहले से ही निश्चित उसने बदला नहीं जा सकता और वह घटना आपकी वजह से ही घटेगी। आप टाइम के उस लूप में फंसे रह जाओगे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल सुनने में जितना आसान लगता है, वास्तव में प्रैक्टिकली उतना ही मुश्किल है। लेकिन एक थ्योरी है मल्टीवर्स की, जिसके द्वारा टाइम ट्रेवल का इन विरोधाभासों को सोल्व किया जा सकता है और पास्ट में जाकर समय के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। चलिए स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में एक बार फिर से चलते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रेवल्स के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन उस पार्टी में कोई समय यात्री नहीं आया। आखिर क्यों? न भूत से न भविष्य से। इसके पीछे अलग अलग कारण दिए जाते हैं। पहला यह हो सकता है कि टाइम ट्रेवल कभी पॉसिबल हो ही ना, जिसमें स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में कोई नहीं पहुंचा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि भविष्य में जब तक टाइम मशीन बनेगी, उससे पहले ही स्टीफन हॉकिंग का इन्वेंशन नष्ट हो चुका होगा, जिस वजह से भविष्य के समय यात्रियों पर स्टीफन हॉकिंग के पार्टी की कोई जानकारी ही नहीं रही होगी। तीसरा कारण हो सकता है कि भविष्य में हम इंसान ज़्यादा समय तक सर्वाइव ही न कर पाए। भविष्य में हम किसी प्राकृतिक आपदा या वर्ल्ड वॉर लड़कर खत्म हो जाए, जिससे भविष्य के इंसानों को टाइम मशीन बनाने का मौका ही नहीं मिला। चौथा कारण यह हो सकता है कि शायद टाइम मशीन केवल भविष्य की ओर ही टाइम ट्रेवल करवा सकती है, पास्ट में नहीं। पांचवा कारण हो सकता है कि समय यात्रियों को टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स का डर हो, इस वजह से वो जानबूझकर स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में ना आए हो। और छठवां कारण आप बताओ, अगर आपको पता है कुछ कल्पना करो। छठवां कारण, चलो नहीं कर रहे कमेंट में बताता हूँ। छठवां कारण यह हो सकता है कि स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में सभी समय यात्री पहुंचे थे और उन्होंने पार्टी भी अटेंड की थी, लेकिन वो रियलिटी एक नई टाइमलाइन पर चालू हो गई, जिसे आप मल्टीवर्स बोल सकते हैं। का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की पार्टी इस बात का सबूत है कि शायद भविष्य में अभी तक टाइम मशीन बनी ही ना हो। लेकिन आप निराश मत होइए। अगर आप चाहो तो आप अपने गुजरे हुए वक्त को देख सकते हो, वो भी बिना पैराडॉक्स के जन्म दिए। लेकिन वो कैसे, इसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। और दोस्तों, कैसे हो आप? ज्ञान योगी मोटिवेशन में फिर से आपका स्वागत है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कोई घटना अचानक घटी, लेकिन उसके पीछे जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी? क्या कभी कोई बात आपके मन में आई और कुछ पलों के बाद वही बात किसी और ने कह दी? क्या कभी किसी अजनबी ने आपकी जिंदगी बदल देने वाली बात कही, एकदम उस वक्त कह दी जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? अगर ऐसा हुआ है तो जान लीजिए यह महज संयोग नहीं था, यह कॉस्मिक कम्युनिकेशन था, ब्रह्मांड का संवाद। आप सभी इस वीडियो से जुड़े हैं, यह भी संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है, एक संकेत है। ब्रह्मांड आज आपसे बात करना चाहता है और शायद पहली बार आप इस संदेश को सुनने के लिए भीतर से तैयार हैं। तो मेरे साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उन्हीं अदृश्य संकेतों की सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबाओ। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटर के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप।
हाउस फॉर रेंट